हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्पण ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के बिल्कुल जीरो लेवल्स के फंडामेंटल्स, जिसको बोलते हैं मौलिक, है ना, मतलब जो सभी के लिए ज़रूरी है अगर आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो। ठीक है, आइए आज हम लोग बेसिक्स देखते हैं, मैथ के कवर करेंगे जो सभी लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है ना। पहली बात कि मैथ को आपको याद नहीं करना, अगर याद करेंगे तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से, ना तो सीख ही पाएंगे कुछ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता दें, अगर ए के पावर m लिखा हुआ है गुणे ए के पावर n है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये पावर क्या हम बोल रहे हैं, है ना। कई बच्चों के मन में तो ये ख्याल आ रहा होगा, आइए देखते हैं उसको। अगर यहाँ लिखा हुआ है 36, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 36, ठीक है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए स्क्वायर क्या है, अब जो 2 की घात होती है बच्चों उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये नीचे है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोला जाता है, बेस या फिर आधार हिंदी में इसको कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला होता है 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कई कई लोग इसको पावर भी बोलते हैं, है ना, इसको पावर भी बोला जाता है। अब देखिए और एक चीज़ क्या बोलते हैं इसको, घातांक। अब बच्चों ये सवाल हमारे मन में उठता है कि ये घातांक क्या होता है। घातांक मतलब वही घात का जो अंक होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, घातांक। अगर आप लोग तोड़ते हैं, अगर घातांक का हिंदी में अर्थ निकालें, घात अंक मतलब घात का अंक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे घात का अंक कितना है, तो घात का अंक हमारा 2 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 की पावर 3 हो जाता, अगर आपसे कोई पूछता घात का अंक कितना है, तो घात का अंक कितना हो जाता, 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं घातों को हम लोग कैसे आपस में जोड़ते हैं। अब देखिए घातों को जोड़ने के लिए हमको जो बेस होता है उसको बराबर होनी चाहिए, और पावर कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ये जो ए लिखा हुआ है, ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, और जो ये बेस है, बेस की जगह एम और एन आपको दिख रहा है, एम और एन की जगह कुछ भी हो सकता है, एम और एन की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको हम लोग सर क्या करते हैं, अब ए के पूरे के पावर m प्लस n आता है निकल के। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ये आता कहाँ से है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा आपको और समझना पड़ेगा। देखिए आता कैसे है, जैसे मान लीजिए हम लिख दें इसको, अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें 2 के पावर 2 गुणे और 2 के पावर 3 लिख दें, 2 के पावर 3 लिख दें। ठीक है, बराबर इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए जो पहला वाला 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये जो बाद वाला है बीच में गुणा का चिन्ह, कितने पावर है 3, तो मतलब उसका मतलब कितना है, 2 का गुणा कितने बार, 3 बार। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 2 का गुणा कितने बार दिख रहा है, 5 बार। अगर 2 का गुणा हमारे पास 5 बार दिख रहा है, तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से ये हमारा जुट क्या था, या फिर यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कर लीजिए, 2 के पावर 3 और 2 कितना, 5। ठीक है, तो इधर से भी उतना ही अपना निकल के आएगा, इस तरह से भी करेंगे तो आप लोग इतना ही निकल के आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये फार्मूला जो होता है ये वाला, ये कहाँ से निकल के आता है, ये हमारा यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, अब देखिए ए के पावर m अगर लिखा हुआ है, ठीक है, भागे कर लें और ए की पावर n लिखते हैं, है ना। इसका मतलब भागे का मतलब आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ए के पावर m
बटा ए की पावर एन, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। अब देखिए इसके बराबर क्या निकल के आता है हमारा, e की पावर m माइनस एन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, अगर बेस बराबर है तो घातें हमारी आपस में क्या हो रही हैं, घट रही हैं, ठीक है। तो घट क्यों रही हैं, सवाल ये निकल के आता है। आइए देखते हैं इसको घटती क्यों है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, अगर हम लिखें 2 के पावर 5, ठीक, बटा 2 के पावर 3, क्लियर है। अब देखिए अगर बराबर हम लोग करें इसको, तो 2 के पावर 5 का मतलब जानते हैं हम लोग, 2 का गुणा कितने बार, 5 बार। अगर 2 का गुणा 5 बार कर दें तो 2 गुणा 5 बार लिख दिए, बटे, और 2 गुणा 3 है, 2 का गुणा कितने बार, 3 बार, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग काटा पीटा करते हैं तो यहाँ से 2 से 3 और यहाँ 2 बार 3 कट जाएगा, बचा कितना, 2 गुणे 2। अगर 2 गुणे 2 बचा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए फार्मूला जो है उस पर अगर सेट करते हैं हम लोग, मतलब आप लोग ये कह सकते हैं अगर बेस बराबर है तो घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। देखिए क्यों घटी हैं, यहाँ पे काटने पीटने में हमारा 2 ही बच रहा है, ठीक है। अगर 5 में से 3 अगर हम घटा दें तो भी हमारा कितना बचेगा, 2 ही बचेगा पावर के रूप में, ठीक है। तो इसलिए सब लोग इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, 2 के पावर 5 माइनस 3 बराबर 2 के पावर 2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी की पावर, जैसे मान लीजिए a की पावर m है, ठीक है। अब इसके पूरे की पावर अगर कोई डिफरेंट नंबर आ जाए, मान लीजिए n हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके भी पावर आता है, चलिए ठीक है, पहले यहाँ तक ही समझते हैं। अगर a की पावर m है फिर पूरे की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको a की पावर m गुणा n, ठीक है। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, अगर किसी के पावर की पावर हो, ठीक है, अगर किसी के पावर की पावर हो तो उसका घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक देखिए, अगर मान लीजिए एक फार्मूला यह हो गया, और दूसरा फार्मूला देखते हैं, अगर a की पावर m है इंटू n है, फिर उसके भी पावर, अगर हम लोग डाट डाट करते करते इनफाइनाइट तक भी जाते हैं, मतलब लगातार गुणा होता जाए, ठीक है ना। अगर लगातार पावर बढ़ती जाए तो क्या हो जाएगा, e की पावर m गुणे n डाट 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 इनफाइनाइट तक, मल्टीप्लाई कितने बार, इनफाइनाइट तक, जितने बार नंबर हो सकता है उतने बार मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल के तौर पर लें, अगर 2 के पावर 5 पूरे की पावर 2 लेते हैं तो घातों का आपस में क्या बताया यहाँ पे, अगर पावर की पावर हो तो घाते का आपस में गुणा होता है, ठीक है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है ना, 5 दूना 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना, a इंटू m। अब अगर पूरे की पावर m है, ठीक है। अगर a इंटू एम, a मतलब कोई भी नंबर, b मतलब कोई भी नंबर, m मतलब भी कोई भी नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि घातें जो होती हैं दोनों को आपस में हम लोग बांट देते हैं। तो a की पावर m गुणा b की पावर भी m हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लें, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर 2 गुणा 5 लिखा हुआ है, अगर पूरे की पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जाहिर सा है 2 के पावर भी 2 होगा और गुणा 5 की पावर भी 2 ही होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, अगर सॉल्व कर दें तो 2 गुणा 2 मतलब 2 दूना के 4 इंटू, इस तरफ भी कर लें 5 दूना के 5 के स्क्वायर मतलब 5 पचे 25, ठीक है, 25 हो गया। तो 25 और 4 का गुणा कर देंगे तो 100 आ जाता है हमारा, ठीक है। अब देखिए इससे आप लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए अगर डिफरेंट नंबर नहीं है, एक ही चर हो या अचर हो राशि, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इसका एक ही में गुणा कर लें, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूना 10 हो गया, तो 10 का अगर स्क्वायर कर देते कितना आता है, 100 आता है। अगर दोनों तरीक़ा से हम लोग देखते हैं तो हमारा आंसर कितना निकल के आता है, 100 ही आता है हमारा निकल के, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, देखिएगा बच्चों, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगर
x की पावर 0 है, अगर किसी की पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। अगर किसी की पावर 0 हो, x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं 2 की पावर 0, तो इसका मान अगर हम पूछे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। 1 की पावर आपको पता होगा, 1 का गुणा कितनी भी बार किया जाए तो उसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। जैसे मान लीजिए 1 का गुणा 1 इंटू 1 इंटू 1 अगर 4 बार करते हैं तो हमारा निकल कितना आता है, 1। और इसको हम लिख क्या सकते हैं, 1 की पावर 4। ठीक है, तो मतलब अगर 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो ए की पावर कोई भी नंबर हो तो हमारा कितना निकल के आएगा आंसर, 1 निकल के आएगा। ठीक है, हमको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलते हैं अगले पे। अगर देखिए, अगर किसी की पावर माइनस होता है, अगर मान लीजिए अगर हम ले लें, अगर ए की पावर -1 है, ठीक है, अगर किसी की पावर माइनस होता है घात में तो क्या होता है, बटे के रूप में चलाता है, 1 बटे ए की पावर जो भी घात हो। ठीक है, मतलब जो भी घात हो, अगर 1 है तो 1 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ले लें एग्जाम्पल के रूप में ए की पावर -5, ए की पावर -5 तो बराबर के रूप में क्या लिखेंगे, ए की पावर बटे ए की पावर 5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला देखिए, मान लीजिए अगर आपको सवाल इस तरह दिख जाए क्वेश्चन में, ए की पावर नहीं, मान लीजिए ए बटे बी और पूरे की पावर एन है। ठीक है, अगर जहाँ भी डिफरेंट नंबर होता है, पिछले वाले में से हम लोग अभी देखे थे, अगर डिफरेंट नंबर हो तो क्या होता है, घातें आपस में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वही घातों को बांट देंगे, ए की पावर एन बटा बी की पावर एन। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा। और दोस्तों एक और चीज़ बता दें आपको, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी संख्या में हम लोग 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, किसी भी नंबर में अगर 0 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, 0 आता है। ठीक है, अगर 0 गुणा 2 करते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 ही होता है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ बता दें, जैसे मान लीजिए अगर किसी संख्या में अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसमें अगर 0 से हम लोग भाग देते हैं, उस संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमको इनफाइनाइट प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए अगर भाग के देख लें, अगर 0 भागे 5 कर दें तो क्या होगा, अगर मान लीजिए 2 बार लेके चलते हैं, अगर 2 बार लेके चलेंगे, 2 का गुणा 0 में अगर हम लोग करें तो क्या आएगा, 0। ठीक है, फिर से 5 बचेगा नीचे, फिर यही क्रिया आगे हमेशा चलती रहेगी। अगर मान लीजिए फिर 3 बार ले लें, 3 का फिर से गुणा 0 में करेंगे 0, फिर यहाँ 0, फिर हमारा 5 बच गया। तो ये लगातार सीरीज हमारी चलती रहती है। तो इसको मतलब हम क्या कर देते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यहीं इसके उलट देखें, उलट मतलब इसके विपरीत अगर कर दें, अगर 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें, 5 से हमको 0 में भाग लगानी है ना, तो हम लोग क्या लेंगे, सीधे 0 बार लेंगे। अगर 0 बार लेते हैं तो 5 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो 5 0 0, 0 0 घटाएँ तो कट्टी बिट्टा, कुछ शेष बचा नहीं बचा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप लोग 2 पॉइंट इसको याद रखिएगा। ये जो ऊपर वाला एक बताया है, ये वाली पॉइंट, ये वाली, और एक ये वाली पॉइंट। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे, अगर a की पावर 8 है बराबर b की पावर भी हमारा अगर 8 है, b की पावर भी 8 है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हमको देखना एक चीज़ है कि अगर बराबर के रूप में 2 घातें जब बराबर होती हैं तो उसका बेस भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। a बराबर b हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे मान लीजिए
अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्वेश्चन ले लें इस पे, तो अगर x के पावर 4 लिख दें हम बराबर 16 लिख देते हैं, ठीक है, x के पावर 4 बराबर 16 लिख दें, तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए, है ना, तो देखिए अब x के पावर 4 लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे, 4 का ये जो 16 है ये 4 के बराबर हो जाए, ये जो घात है 4 उसके बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 4। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर घातें आपस में बराबर होती हैं तो आधार भी आपस में क्या होंगे, बराबर। एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या निकल के आएगी, 4 निकल के आती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये पॉइंट। अगर मान लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 27 है, ठीक है ना, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 27। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, अगर a की पावर m बराबर a की पावर n, ठीक है, तो a की पावर m बराबर a की पावर n, अगर बेस अगर बराबर हो तो घातें भी आपस में हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y बराबर 27। यहाँ से पूछ दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x और y की मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा, है ना। तो अब हमको क्या करना, जो बेस दिख रहा है हमको 27 के बराबर, जो 27 है उसको बेस के हमको बराबर करना पड़ेगा। तो लिख देंगे 3 की पावर x प्लस वाई, और हम लोग किसको क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे से हमारा बेस बराबर, तो घाते भी आपस में बराबर होंगे, x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, यहाँ से यह हमारा ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा क्लास, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के यहाँ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।